राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बस पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में गुजरात भवन से निकल चुके हैं। और देखिए जो हलचल है उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी के नेता, जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, हर्षवर्धन साथ में हैं, दिल्ली के और दूसरे नेता उनके साथ हैं, प्रकाश जावड़ेकर पीछे नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद नरेंद्र मोदी यहां से गुजरात भवन लौटेंगे दोबारा। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा है। उन्होंने अपने अकेले दम पर बीजेपी को जीत दिलाई है, पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 10 सालों बाद, बल्कि 30 सालों बाद एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जो अपने दम पर है। और राजघाट पर ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माथा टेका, उनकी समाधि पर प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। सार्क देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को उन्होंने निमंत्रण भेजा और 8 के 8 देशों ने निमंत्रण को स्वीकार करके आने की अपनी स्वीकृति भेजी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है नहीं, उनकी प्रतिनिधि पहले ही आ चुकी हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, नेपाल, भूटान, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी इस वक्त महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर, बहुत बड़ी जीत हासिल की नरेंद्र मोदी ने। 282 सीटें हासिल की हैं, 336 एनडीए का आंकड़ा पहुंचा है। एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां मौजूद लोगों का, बीजेपी के नेता हैं, तमाम लोग हैं जो पहले से मौजूद थे, और बेहद करीब से नरेंद्र मोदी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हालांकि एसपीजी सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं नरेंद्र मोदी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पहले से थी राजघाट पर, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से, वक्त से उनसे मिलते हुए विजय गोयल भी, दिल्ली बीजेपी के नेता, उनके साथ दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद, डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद लौट रहे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात भवन से अब से कुछ देर पहले निकले थे, जो कि राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजी जा चुकी है। छोटा मंत्रिमंडल होगा, लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा होगी, यानी कि कामकाज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और आगे विस्तार होगा मंत्रालयों का। नरेंद्र मोदी आए हैं, बैठे हैं, आरती मेहरा साथ में हैं। दिल्ली के बीजेपी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद नरेंद्र मोदी राजघाट पर बीजेपी के नेताओं के साथ। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ तमाम लोगों को बुलाया है, जो आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। अगर अतिथियों की सूची के लिहाज से इसे देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में अभी तक जितने भी समारोह आयोजित हुए हैं, उनमें सार्क देशों के नेताओं के साथ 4000 मेहमान शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा है। नरेंद्र मोदी की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और सबसे पहले आज ये सुबह की शुरुआत है नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, अहम दिन है नरेंद्र मोदी के लिए। आज के दिन के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। नरेंद्र मोदी को 2014 चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। और इतनी बड़ी जीत जो हासिल की है नरेंद्र मोदी ने, उसकी उम्मीद
बीजेपी को भी नहीं थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं थी, रणनीतिकारों को भी नहीं थी, बीजेपी के शुभ चिंतकों को भी कम से कम इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत हासिल होगी। हाँ, ये कहा ज़रूर जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की आंधी है, नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस लहर को, उस आंधी को सुनामी में बदल दिया, बवंडर में बदल दिया। नरेंद्र मोदी की इस आंधी और सुनामी में विपक्ष मानो तिनकों की तरह उड़ गया। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सीटें 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल करना शायद एक सपने की तरह है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। बहुजन समाज पार्टी का पत्ता साफ कर दिया है, सूपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की इस आंधी ने कर दिया है। समाजवादी पार्टी अपने परिवार तक सिमट कर रह गई है। कांग्रेस का तो अता पता ही नहीं है, कांग्रेस को तो देश से उखाड़ फेंका है। तो नरेंद्र मोदी ने ये अब से बस कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरों के साथ साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने परिक्रमा की थी राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर। अहिंसा का संदेश और पैगाम दुनिया तक पहुंचाया महात्मा गांधी ने। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर सबसे पहले जाना नरेंद्र मोदी का ये संदेश देता है कि वो हर वर्ग, समाज के हर तबके को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निमंत्रण भेजना, उनका निमंत्रण स्वीकार करना, अपने सहयोगियों के विरोध के बावजूद। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जब सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया तो उसका विरोध भी हुआ। वाइको ने विरोध किया, जयललिता ने विरोध किया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाहिए। शिवसेना की तरफ से कल एक प्रतिक्रिया आई जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आने का विरोध किया गया, लेकिन ये कहा गया, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि पाकिस्तान पर नहीं, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाएंगे वो देश की भलाई के लिए उठाएंगे। नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कल मिल रहे हैं तो वो अपने देश के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठाएंगे। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राजघाट की तस्वीरें हैं, जहां अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी कि शपथ ग्रहण के दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उस समाधि की परिक्रमा कर जिसने इस देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। वो महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा के पथ पर चलते हुए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई, अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ने पर मजबूर किया, देश में एकता, शांति, प्रेम, सद्भाव का संदेश दिया, और जिस पर आज देश के भावी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। भावी प्रधानमंत्री, मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिन की शुरुआत, अपने सबसे बड़े दिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। कई मायनों में नरेंद्र मोदी का राजघाट पर आना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आकर अपने दिन की शुरुआत करना, अपने जीवन के सबसे बड़े दिन की शुरुआत करना, ये संदेश देता है कि उनके लिए प्राथमिकता उनका देश है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ देर पहले गुजरात भवन से निकले। वो गुजरात भवन जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पिछले कई दिनों से बना हुआ था, नरेंद्र मोदी का अस्थायी निवास बना हुआ है गुजरात भवन। गुजरात भवन में ही डेरा डाले हुए हैं नरेंद्र मोदी, और वहाँ से नरेंद्र मोदी निकले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, और वहाँ उन्होंने बापू को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिक्रमा लगाई समाधि की, और उसके बाद
मौन धारण करके हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी बैठ गए। वहां मौजूद लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। बेहद शांति सुकून के ये क्षण, ये पल जहां पर नरेंद्र मोदी आते हैं, कोई भीड़भाड़ नहीं होती है। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेता उनके साथ होते हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहां पर बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आंख बंद कर नरेंद्र मोदी। और इसके बाद आज के दिन की नरेंद्र मोदी की शुरुआत होगी। तो जिस दिन, मतलब आज के जिस दिन का नरेंद्र मोदी को इंतजार था, वो दिन आज आ गया है। राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण आज यादगार लम्हों का साक्षी होगा। 4000 लोग नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। सैकड़ों देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी यहां पर रहेगी। 15वीं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है तो शाम 6 बजे का इंतजार है, जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे, पहुंचेंगे। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे। 40 मंत्रियों की लगभग सूची राष्ट्रपति को भेज दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ, सुषमा, जेटली, गडकरी, रूडी का नाम आ रहा है, अनंत गीते का नाम आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस ये आपसे कुछ पल, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद वहां पर बैठे थे। और खबर अब यह भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी राजघाट से जाएंगे बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पास। पहले भी जा चुके हैं 2 बार, चुनाव जीतने से पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने नरेंद्र मोदी चले गए थे। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में जो चीज दिखाई दे रही है, सबको साथ में लेकर चलने की। दिल्ली में अगर वो आए हैं तो दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव भी जीते हैं, आरती मेहरा, विजय गोयल, तमाम। और अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेंगे नरेंद्र मोदी। यह खबर आ चुकी है, जहां राजघाट महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के घर रवाना हो चुके हैं। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, क्या खबर है? देखिए, मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहते हैं जब भी कोई ओकेजन होता है, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेनी है। उससे पहले उनके घर जाना बहुत महत्वपूर्ण है मोदी का। और जब भी दिल्ली आते रहे तब भी अटल जी आते रहे, क्योंकि पार्टी के जो मुकाम है पार्टी के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी का, कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हो, सब अटल जी से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और मोदी भी हमेशा से जब भी वो दिल्ली आए, और अब तो उनको दिल्ली रहना है, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो वो शपथ लेने से पहले राजघाट पहुंचे पहले, उसके बाद अब अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद, तो बड़ा मायने रखता है। उनको एक अलग तरह का एहसास होता है, नरेंद्र मोदी रही हो, कोई पार्टी रहे हो, और अटल को फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी भी। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है मोदी के लिए। हमेशा से उन्होंने माना है, हमेशा से माना है उन्होंने कि अटल का आशीर्वाद लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के घर जा रहे हैं। मीडिया से हाथ रखते हैं। अशोक, 8 महीने में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी, और वक्त वक्त पर आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेते रहते हैं। राजघाट पहुंचे हैं, महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपनी मां के पैर छुए। लालकृष्ण आडवाणी 2 बार जब भी चुनाव जीतने के बाद मिले, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए हैं, और यही सम्मान उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की तरफ भी दिखाया है। अशोक, नरेंद्र मोदी के किस व्यक्तित्व की तरफ इशारा करती हैं ये तमाम बातें? हेलो अशोक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, दोबारा सवाल पूछिए। सही जी अशोक, वक्त वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेते रहते हैं, राजघाट गए हैं, महात्मा गांधी को याद किया है, लालकृष्ण आडवाणी के चरण छूते हैं। ये जो व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी का, अब वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, जाहिर ये है कि अटल और आडवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है मोदी के व्यक्तित्व में। अगर कहा जाए,
अटल को तो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। उनकी अगर भाषण शैली को देखें, उनका अंदाज देखें, तो काफी उनको फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी। और अडवाणी जी ने बहुत बढ़ाया है उनको। अटल अडवाणी का जो स्थान रहा है पार्टी के भीतर, उस तमाम जो नेता हैं आज की जनरेशन के, सेकंड जनरेशन की अगर बात करें, तब वो लोग तमाम अटल अडवाणी के पांव छूते हैं। उनको एक अलग स्थान दिया जाता है पार्टी के भीतर, उनको मार्गदर्शक कहा जाता है, उनको गाइड बोला जाता है। तो उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी, चाहे वो अटल हो या अडवाणी हो, उनके पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी। तो नरेंद्र मोदी को आज के दिन का लंबे वक्त से इंतजार था और वो दिन आ गया है। राष्ट्रपति भवन जो है आज पूरी तरह से तैयार है। यादगार लम्हे होंगे आज उस वक्त जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे वो सब साक्षी होंगे इन पलों के। नरेंद्र मोदी सैकड़ों देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रायसीना हिल्स की हवा में बदलाव को महसूस किया जा सकता है। केंद्र में 10 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। पहली गैर कांग्रेस सरकार जिसे देश ने पूर्ण बहुमत दिया है, शपथ लेने के लिए तैयार है। नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां की जा रही हैं। देश की शान राष्ट्रपति भवन भव्य समारोह के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन का शानदार प्रांगण नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज गया है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 3000 से ज्यादा लोग इस समारोह के साक्षी होंगे। लिहाजा चूक से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय कार्यक्रम के मुताबिक रिहर्सल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शाम 6 बजे तय है। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सरकार में शामिल मंत्री शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक रात्रि भोज आयोजित करेंगे, जिसमें मेहमानों को गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इस ऐतिहासिक लम्हे को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन का पूरा अमला हफ्ते भर से दिन रात मेहनत किए हुए है, ताकि सरकार की राह में कहीं कोई रोड़ा ना रह जाए, कहीं कोई दाग ना रह जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक समारोह पर टिकी हैं। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। अगर बारिश हुई तो शपथ ग्रहण समारोह को शिफ्ट करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति भवन ने इसकी भी तैयारी कर ली है। बारिश होने की सूरत पर दरबार हॉल के दरवाजे खोले जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या है कि इस हॉल में 500 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है। करीब 350 लोग खड़े हो सकते हैं। एकदम रूल आउट कर दिया जाए कि कोई बिल्कुल चांस नहीं है, एकदम क्लियर मौसम रहेगा, वो भी संभावना है, वो भी ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमनेंट कभी कभी लोकल एरिया में बारिश या थंडरस्टॉर्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन ने दूर तक पैदल नहीं चल सकने वाले लोगों के लिए बग्घी का इंतजाम किया है। सभी अतिथियों को 4:30 बजे तक समारोह में शामिल होने को कहा गया है, ताकि समय रहते सुरक्षा जांच और पहले से निर्धारित बैठने की जगह पर ले जाया जा सके। लोगों के लिए नौसेना, सेना और वायुसेना के बैंड धुन बजाए जाएंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे से वीवीआईपी के आगमन के बारे में कमेंट्री भी की जाएगी। हर वीवीआईपी के एंट्री पर तैनात अधिकारी लोगों को इसकी जानकारी देगा। समारोह का मुख्य आकर्षण सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। पहली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने इन्हें बुलाने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आना बेहद दिलचस्प है। उनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, बांग्लादेश के स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी और भूटान के प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सार्क से बाहर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी शरीक होंगे। शपथ ग्रहण के लम्हों को यादगार बनाने और आम जनता को उनसे जोड़ने के लिए बीजेपी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने भी जश्न की पूरी तैयारी की है। जैसे ही मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा ढोल नगाड़े और मिठाई भी बांटी जाएगी। जाहिर है उत्साहित बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए सारी ताकत लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन काफी अहम है। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी गुजरात भवन से निकले और उसके बाद वो गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, जहां पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, उनके घर काफ़ी देर तक रुके थे। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बापू को नमन किया है और उसके बाद अटल जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं उनके घर। तो गुजरात से निकलने के बाद जब बीजेपी के लिए 272 का मिशन लेकर चुनाव में उतरे 2014 के नरेंद्र मोदी, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर गए थे। वहाँ पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था, काफ़ी देर तक रुके थे। आडवाणी के साथ भी वो मिले थे, उनके पास भी गए थे, उनके घर भी गए थे। और आज एक बार फिर जब आज वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे अहम दिन उनके जीवन का है। इतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने हासिल की है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब दिन की शुरुआत करते हैं तो वो राजघाट जाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बैठते हैं मौन रहकर, उन्हें श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को देते हैं। और अब अटल बिहारी वाजपेयी के घर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। हम होते हैं हाजिर, लगातार हर गतिविधि और हर हलचल को सबसे पहले आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए आज तक।